चलिए दोस्तों, ज़रा हम देखते हैं किसके बारे में, टॉर्क के बारे में। हम्म तो जैसा कि तुम्हें पता है, टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये होता क्या है? तो टॉर्क जो है वो बेसिकली होता है, टॉर्क इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट जो भी फोर्स का मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क कहते हैं, ये लग गया टॉर्क। और यहाँ पे मान लो इसकी दूरी जो है, ये फोर्स कुछ लग रहा है कि नहीं? ये यहाँ पे ये कुछ आर वेक्टर है, जो कि ये तुम्हारा, ये मान लो सी है, ये पी है, तो इज इक्वल टू सी पी वेक्टर। तो अगर मुझे निकालना है तो ये थीटा एंगल होगा, तो ये हो जाएगा एफ क्रॉस आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा को अगर मैं देखूं, क्या आर साइन थीटा को देखूं, तो ये आ रहा है, यानी कि एफ इंटू डी परपेंडिकुलर होता है क्या? टॉर्क। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं टॉर्क में जो कि बहुत आसान है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। और इतना ही है, और यही टॉर्क होता है एफ आर साइन थीटा या फिर एफ डी परपेंडिकुलर। मैंने तुम्हें टॉर्क का एक और फॉर्मूला बताया था, ताऊ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा होता है कि नहीं? वो बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास यहाँ पे आई के मास के फॉर्म में आई है, और अल्फ़ा ए के फॉर्म में अल्फ़ा है। बस इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, एक होता है अपना ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम और एक होता है अपना रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ज़रा हम देखते हैं किसको, हम देखते हैं ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो गया ये अपना। अब इसमें हो गया ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, ये हो गया तुम्हारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें जो होता है फोर्स नेट जो होता है वो होता है ज़ीरो अलोंग ऑल डायरेक्शन। वहीं यहाँ पे अलोंग ऑल डायरेक्शन, यहाँ पे जो होता है वो होता है ताऊ नेट जो होता है वो ज़ीरो होता है अलोंग ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में ताऊ नेट जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो याद रखे रहना, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यहाँ पे एक रॉड है, ये है, यहाँ से टी लेंथ है, टी टेंशन लगा, यहाँ पे टी टेंशन लगा, और यहाँ T1 लगा, यहाँ T2 लगा, और ये है इसका मास m है, और नीचे लगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास से नीचे लग गया mg। बताइए T1 और T2 की वैल्यू, अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं, अरे यार पूरा फिर बताना पड़ेगा। चलो इससे अच्छा है ना, मैं तुम्हें छोटे में ही बना के बता देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। वो देखो क्या है कि ये है, मान लो एक रॉड, यहाँ पे लग गया तुम्हारा ये, यहाँ पे लग गया ये, ज़्यादा सुंदर रहेगा। ये T1 है, ये तुम्हारा T2 हो गया, यहाँ लग गया तुम्हारा नीचे का mg। इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 3l/4, और ये तुम्हारा छत हो गया, सीलिंग हो गई। तो बोला जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो देखो, हम इसी इक्विलिब्रियम का यूज़ करके हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो, ये mg, यहाँ पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं। तो एक ये फोर्स लग रहा है T1, एक ये mg लग रहा है, और एक T2 लग रहा है। और क्या ये इक्विलिब्रियम में? बिल्कुल। क्या ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में? बिल्कुल है। ये मूव नहीं कर रहा है। क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में? बिल्कुल, ये रोटेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ताऊ नेट जो होगा वो ज़ीरो होगा, एंड एफ नेट जो होगा वो ज़ीरो होगा। ताऊ की वैल्यू क्या होती है? तो ताऊ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं कहाँ से निकालूं, क्या करूं जो कि अच्छे से पता चले मुझे? तो अगर यहाँ से निकालूंगा तो इसके लिए मुझे ये भी डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी को मान लेता हूँ। किसको? इसको मान लेता हूँ। और दिया यहाँ पे फोर्स है तो भाई ज़ीरो हो जाएगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो टाउ नेट ज़ीरो, एफ नेट ज़ीरो, ये हो जाएगा अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन। टाउ नेट ज़ीरो, एफ नेट ज़ीरो। तो मैं इसी का इक्वेशन यूज़ करता हूँ
तो ये हो जाएगा अलॉन्ग ए एक्सेस मान लेते हैं। तो ये ए के अबाउट में बताऊँ तो क्या हो जाएगा, फोर्स यानी mg इंटू ये कितने दूरी पे है, सोचो, ये है तुम्हारा L/2 पे। मेरे ख्याल से ना एक चीज़ हम भूल गए हैं, क्या, चलो ठीक है, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा L/3 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा mg L/3 और mg L/3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ। तब सबसे पहले तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये एक्सेस ले रहा हूँ L/3 डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसे इक्वेशन टाउ नेट 0, तो mg इंटू L/3 ये नीचे जा रहा है, तो तुम बताओ नीचे अगर जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी कि ये माइनस का आई कैप हो जाएगा, माइनस का के कैप, और इज इक्वल्स टू T1 प्लस T1, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, और ये भी फोर्स तो है, हाँ, तो इसके लिए पहले ही मैं प्लस कर दूंगा T2 इंटू यहाँ से कितने दूरी पे, 3L/4 की दूरी पे, तो ये हो जाएगा 3L/4 इज इक्वल्स टू 0। और ये कहाँ जा रहा है, तो ये के कैप में जा रहा है, के कैप में, यानी कि मैं कह सकता हूँ mg L/3 इक्वल्स टू T2 टाइम्स 3L/4। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा T2 की वैल्यू निकालूंगा, तो T2 इज इक्वल्स टू L से L, तो सबसे पहले काट देते हैं, ये हो जाएगा 4mg/3, यहाँ से मेरे को T2 की वैल्यू आ गई 4mg/3। तो ये बताओ अगर T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg हैं, तो बताओ T2 की वैल्यू आ गई, तो T1 इज इक्वल्स टू mg माइनस का 4mg/3 हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू मेरे पास माइनस ऑफ mg/3 हो जाएगी, या प्लस कुछ भी कहो, mg/3 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे को T1 एंड T2 की वैल्यू आ गई है। अब आगे की बात टॉर्क नेट की अलग वीडियो में करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे रोलिंग